आशी ने अभी अभी उत्तराखंड से दिल्ली में एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया है। कॉलेज से कुछ ही दूरी पर उसे यह जगह मिली है। अगले 2 दिन आशी और उसके माता पिता जो उसे छोड़ने आए थे, फ्लैट को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। इस दौरान उन्हें पिछले मालिकों का एक पुराना गत्ते का बॉक्स मिलता है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर साइड में रख देते हैं। तीसरे दिन जब आशी के माता पिता उसे अलविदा कहकर वापस लौट रहे होते हैं, आशी की माँ थोड़ी असहज महसूस करती है और उसे कसकर गले लगाकर कहती है कि उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। शायद आशी को इस बेचैनी को गंभीरता से लेना चाहिए था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो कुछ भी होने वाला था वह किसी ने सोचा नहीं था। शुक्रवार को पार्टी के लिए फ्लैट साफ करते हुए उसकी नजर कोने में पड़े उस पुराने गत्ते के बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स में से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, लेकिन उस पर आशी की नजर टिकी रह जाती है। जब वह इसे खोलती है तो उसे अंदर एक विंटेज कैमरा और एक रील मिलती है। कैमरा चालू देखकर आशी उत्साहित हो जाती है और तुरंत उसे इस्तेमाल करने का निर्णय करती है। वह कैमरे से अपने फ्लैट की बालकनी में लगे पौधों की फोटो खींचती है और सामने वाले फ्लैट की मिसेस कौशिक और उनकी बिल्ली की भी तस्वीरें लेती है। अगले दिन आशी पास के एक फोटो स्टूडियो में उन तस्वीरों को डेवलप करवाकर मिसेस कौशिक को गिफ्ट देती है। लेकिन घर आकर जब वह बाकी तस्वीरें देखती है तो हर तस्वीर में उसे एक अजीब धुंधला साया दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान होती है। आशी धीरे धीरे उस साए में खो जाती है। उसे लगने लगता है कि हर तस्वीर में वह साया करीब आता जा रहा है। जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ती है, वह खुद की कुछ तस्वीरें खींचने का सोचती है, लेकिन अचानक शीशे में दरार बन जाती है और उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। रात के समय उसे अपने फ्लैट में साए दिखाई देने लगते हैं। उसकी बालकनी में खड़ी मिसेस कौशिक भी एक बड़ी मुस्कान के साथ उसे घूरती नजर आती हैं। एक रात उसने मिसेस कौशिक को एक कांच के टुकड़े के साथ अपने गले पर हमला करते देखा और डर के मारे वह चिल्ला नहीं पाई और उसे अपने बिस्तर के चारों ओर खून के निशान दिखाई देते हैं। मिसेस कौशिक की बिल्ली अपने पंजों से खून चाटते हुए नजर आती है और फ्लैट के सारे आशी ने कैमरा डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन उसकी पुरानी रील में एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वह खुद उस भयानक साए के साथ खड़ी होती है। तस्वीर में आशी के सामने मिसेस कौशिक और कई साए खड़े हैं, सभी भयानक मुस्कान लिए हुए। अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, स्माइल। आशी चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती।